बालू का मसला केवल वो करप्शन का मसला नहीं रहा, वो हिंसा का मसला बन चुका है। अब सीओ वीडियो मार खाने लगे हैं। आने वाला जो विधानसभा का जो अब सत्र होने वाला है, तो क्या इसमें डुमरी विधायक यदि यूं कहें तो मतलब और आक्रामक रूप में दिखने वाले हैं? संविधान की जिम्मेवारी आईएएस की क्यों नहीं, संविधान की जिम्मेवारी आईपीएस की क्यों नहीं, संविधान की जिम्मेवारी मैनेजमेंट की क्यों नहीं, संविधान की जिम्मेवारी मिनिस्टर्स की क्यों नहीं? बिल्कुल हम तो सदन में इस बात को रखेंगे कि झारखंड आंदोलनकारियों का है कि अतिक्रमणकारियों का है, ये बताना होगा। आज अतिक्रमणकारियों का मनोबल बढ़ रहा है, लेकिन किसी नेता के दबाव में, किसी पूंजीपति के लिए और किसी माफिया के लिए ये उचित नहीं है। अवैध कब्जा किसी भी हालत में उचित नहीं है। विदेशी फंड का मामला सामने आ गया था, तो क्या मामला? उसको तो हम फिर कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन। नमस्कार, एसएमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज कई बातें होगी विधानसभा के बाद। ये यूं कहें तो ये दूसरी मुलाकात, पहली मुलाकात है डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो से। कई बातें भी बीच बीच में आई, आप लोगों ने देखा होगा। क्या कुछ मामला है वो भी आपने सुना होगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज का जो दृश्य हमें नजर आया जब ये आ रहे थे, एनएच हो या गांव की गलियां हो, मतलब लोगों का एक तांता लगा हुआ था और ढोल नगाड़े और ताशे के धुन पे लोग झूमते नजर आ रहे थे। तो वो हम लोग बात नहीं कर पाए थे, हालांकि ये जुलूस भी नहीं निकाल पाए थे। कुछ ऐसी बातें थी अपने जीत के बाद। लेकिन आइए हम बात कर लेते हैं। जयराम जी, पहले तो आपका फिर से एसएमपी न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद श्रीमान, धन्यवाद आपका। जयराम जी, यदि हम बात करें, आज जो हम एक दृश्य देखे काफी दिनों बाद, हम मैच पे चलेंगे, क्रिकेट मैच हो रहा है, हमें लगता है कि हजारों लोग हैं, मतलब जिसको बोलते हैं ना खचाखच भरना ग्राउंड, वो भरा हुआ है, नो डाउट। लेकिन जीत के बाद आप जश्न नहीं मना पाए थे। आज हजारों लोग आपके आगे और पीछे और गाड़ी पे आप बैठे थे। हमें तो लगा कि जैसे लगता है कि जयराम कुमार महतो अभी जीत करके आ रहे हैं और लोग झूम रहे हैं। एक मतलब अलग नजारा देखने को मिला आज। देखिए, निसंदेह आज जिस प्रकार से हम अपनी आवाज़ को सड़क से सदन तक बुलंद किए हैं, इससे लोगों की एक आशा है। और हर एक शोषित वंचित व्यक्ति, पुरुष नारी, उनको लगता है कि जयराम महतो हमारी आवाज़ है। तो जब वो हमसे मिलते हैं तो उनमें एक भाव जागता है कि नहीं, ये लड़का हमारे बीच का है, ये हमारे लिए आया है, ये हम जैसा है। तो वही भाव उनको खींचकर हमारे सामने लेके आता है। वो हमें देखना चाहते हैं, एक बार हमें महसूस करना चाहते हैं, एक बार हमें अनुभव करना चाहते हैं, एक बार हमें जानना चाहते हैं कि वो लड़का कौन है जो आज अकेले सिस्टम से टकरा रहा है, जनता के लिए अकेले भिड़ रहा है सिस्टम से। तो बस यही प्रेम है उनका, और वो खींच कर आते हैं हमें महसूस करने के लिए, हमें देखने के लिए, हमें जानने समझने के लिए। किसी को जयराम कुमार महतो उदास नहीं करते हैं। मैं देखा कि मामूली से एक छोटा सा लड़का भी आया तो आप बोले कि अपने सहपाठी को भी बोले कि भाई थोड़ा सा हट जाओ, एक सेल्फी लेने दो। जी बिल्कुल, जबकि वो हमारे सहपाठी कोई और नहीं, रामगढ़ के एक सम्मानित नेता बन चुके हैं। 70,000 वोट लाने वाले शख्स को मैंने कहा कि थोड़ा बगल हो जाइए, आप तो है ही हमारे साथी हैं, आप तो साथ चलेंगे, लेकिन ये जो भी हैं उनको हम जानते हैं या नहीं जानते, अगर उसकी इच्छा है हमारे सामने आने की तो उन्हें आने दिया जाए। अच्छा, इतना ठंड पड़ रहा है और मैं वहाँ भी देखा जब गाड़ी से आप हाईवे में उतरे, आप वहाँ भी खाली पैर नजर आए आप। हाँ, अनुमान होता है क्या कि जैसे कि माताएं बहनें कभी पांव धो के स्वागत करती हैं, कभी किसी महापुरुष की प्रतिमा सामने आती है तो थोड़ा सा आदत बन जाता है। हालांकि अब फिर हमने जूता आज पहना, लेकिन ओवरऑल वही चीज़ें हैं कि बहुत सारे पर डे हमारा एक समान होता है, तो उसी कारण थोड़ा सा मैंने परहेज होता है चप्पल जूतों का। अभी आप मेरे ख्याल से रजरप्पा तरफ गए थे, क्या कुछ मामला था? जी, वहाँ घर को धंसा दिया गया है सीसीएल मैनेजमेंट के द्वारा, तो वही हमने वहाँ एसडीओ से बात किया, मैंने एसडीपीओ से बात किया, सीओ, थाना प्रभारी और मैनेजर से बात किया। मैंने उनसे यही कहा कि वार्ता कीजिए, आप जमीन अधिग्रहण किए हैं, आप प्रस्तुत कीजिए, इनका जमीन अभी दखल में है, ये प्रस्तुत करेंगे, और जो निष्कर्ष बनेगा उसका अनुपालन कीजिए। लेकिन किसी घर तोड़ देना वो गलत है या सही है, उसका चर्चा बाद में। घर तोड़ देना, ठंड का मौसम है, सारे फसलों को बर्बाद कर देना, बर्तनों को तोड़ मरोड़ देना, ये सीसीएल रहे चाहे सेना रहे, किसी को शोभा नहीं देता है। तो मतलब लोगों की यदि बात करें हम, नीचे जिसको लोग दबे कुचले गरीब गुरबों के जो लोग बात करते हैं, कहीं ना कहीं उनमें एक तो उम्मीद की किरण अब साफ दिख रही है। जी, उनमें एक उम्मीद की किरण दिख रही है कि जयराम महतो उनकी आवाज़ को मजबूती से उठा रहे हैं, राज्य स्तर के पटल पे बातों को रख रहे हैं। तो उनसे जो गरीब गुरबे लोग हैं, शोषित वंचित हैं,
उनकी सिंपैथी, उनकी सहानुभूति हमारे साथ जुड़ी है और लगातार हम लोग उनके लिए कार्य कर रहे हैं। थोड़ा सा कुछ हम मुद्दे पे चलेंगे, क्योंकि ये भी आप देख रहे हैं कि चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग यूं कहें तो आप पर का आरोप लगा रहे हैं, मतलब जो सिस्टम को सुधारने आए थे आज उसी सिस्टम में सम्मिलित होते जा रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिस्टम को हम सुधारने के लिए ही आए हैं और सिस्टम में हड़कंप भी है हमारे आने से। देखिए, कुछ लोगों का काम सदैव कहना रहेगा। राजनीति में जब आप कदम रखते हैं तो राजनीति में कोई पाक नहीं हो पाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह आज दुनिया छोड़ के चले गए, सबने उनको विदाई दिया, लेकिन जब तक वो जीवित थे उनका भी प्रतिपक्ष था, उनका भी विरोध था, उनकी भी असहमति थी। तो राजनीति में कोई पाक नहीं होता है। छीटाकशी होगा, आलोचनाएं होंगी, समर्थन मिलेगा, ये सारी चीजें घटनाक्रम आपके जीवन में होंगी। यूं कहें तो ये बात अब बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। फिर से जो अभी हालिया कुछ बातें सामने है, जो लोगों को देखने को मिला और कई जगह ये चर्चा का विषय बना है, तो ये कारण क्या है भाई? देखिए, हमने पहले ही कहा है कि संविधान की दुहाई और संविधान की जिम्मेवारी केवल गरीब लोगों पर क्यों होगी? संविधान की जिम्मेवारी आईएएस की क्यों नहीं? संविधान की जिम्मेवारी आईपीएस की क्यों नहीं? संविधान की जिम्मेवारी मैनेजमेंट की क्यों नहीं? संविधान की जिम्मेवारी मिनिस्टर्स की क्यों नहीं? ये जब गरीब लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं तो आप संविधान का पाठ पढ़ाते हैं। संविधान का सम्मान हर किसी को करना चाहिए, सबसे पहले तो आईएएस आईपीएस मिनिस्टर्स को करना चाहिए। जब वे लोग संविधान का सम्मान नहीं कर पाते हैं तो एक आम व्यक्ति से अगर आप अपेक्षा रखेंगे तो ये कहाँ तक का उचित है? इसीलिए मेरा मानना है कि सिस्टम को आज जिस प्रकार से ढाला गया है उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेवार लोग दोषी हैं। अगर वे लोग अपना काम ठीक से करते हैं तो हमें लगता है कि जयराम महतो क्या कोई ऐसा शख्स जन्म ही नहीं लेता राजनीति में विद्रोह की भावना से। आज आप नक्सलबारी की घटना को लोग याद करते हैं। नक्सलबारी एक छोटा सा गांव, ना कोई वो डिक्शनरी वर्ड है और ना ही कोई एक ऐसा वर्ड है नक्सली, वो एक गांव है। उस गांव में घटना घटती है, आज कई राज्यों को प्रभावित कर जाती है। तो क्यों? सिस्टम की उदासीनता के कारण, सिस्टम की बायस्ड नेचर के कारण ये सारी चीज़ें आती है। तो सिस्टम अगर ढंग से काम करे तो मुझे लगता है कि इस तरह का हालात उत्पन्न नहीं होगा। ये जो धनबाद, बोकारो, ऐसे कई जगहों पर यदि हम बात करें जो सूचनाएं आ रही है अवैध कब्जा की, क्या कहेंगे? बिल्कुल अवैध कब्जा उचित नहीं है और खासकर जो कर्मचारी पदाधिकारी जो नौकरी कर चुके हैं, सीसीएल की सेवा 60 साल तक दे चुके हैं, 62 साल जो भी उनका टाइम है, उसके बाद भी वह मकान और क्वार्टर को कब्जा करके बैठे हैं। पानी, बिजली, सड़क, पानी, बिजली, तमाम सुविधाएं फ्री में ले रहे हैं। तो ये चीज़ें, उसके बाद कुछ जो अफसरशाही लोग हैं अपने रिश्तेदारों को दे देते हैं, कुछ मंत्री अपने रिश्तेदारों को देते हैं, तो ये उचित नहीं है। मेरा मानना है अगर मान के चलिए 4000 क्वार्टर किसी भी पास है, XYZ वो एक कंपनी है, उसका सरकार संबंधित कंपनी है और उसके पास अगर 4000 क्वार्टर है लेकिन उसके पास कर्मचारी अगर 2000 है, 2000 क्वार्टर अगर खाली हैं, तो कोई एक आवेदन डाले, उसका सर्वे हो, हाँ यह व्यक्ति को देने की आवश्यकता है। जैसे कोई बच्चा पढ़ने के लिए गया, कोई छात्र, कोई एक मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति उस शहर में कमाने के लिए गया है, अगर उसने वहाँ डिमांड किया हो तो बिल्कुल उनको अलॉटमेंट करे। लेकिन किसी नेता के दबाव में, किसी पूंजीपति के लिए और किसी माफिया के लिए ये उचित नहीं है। अवैध कब्जा किसी भी हालत में उचित नहीं है। मतलब जयराम महतो बख्शने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, हम तो सदन में इस बात को रखेंगे कि झारखंड आंदोलनकारियों का है कि अतिक्रमणकारियों का है, ये बताना होगा। आज अतिक्रमणकारियों का मनोबल बढ़ रहा है, उनका मनोबल बढ़ रहा है। जो लोग अतिक्रमण करके झारखंड में रहते हैं उन पर प्रशासन, पुलिस की लाठियां नहीं चलती हैं, उनको फ्री में बिजली, सड़क, पानी की सुविधा दी जाती है। और जिनका जमीन पे उद्योग है, जिनकी जमीनों में खनन का कार्य होता है, उन पे लाठियां बरसाई जाती है। ये हर एक जगह आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, हमें एक दो और सवाल है। बिहार, झारखंड और बिहार की यदि अन्य की बात करें, बालू की यदि हम बात करें, 18 चक्का गाड़ियों पे बिहार से बालू आ रहा है। जबकि देखिए, पता नहीं बालू से राज्य सरकार को क्या मोह है या क्या प्रेम है, समझ से परे है। बालू घाटों का ऑक्शन होना चाहिए। हम तो चाहेंगे बालू घाटों को ग्राम सभा को सुपुर्द कर देना चाहिए या फिर एक बेहतर निर्णय लेना चाहिए बालू पर। आज बालू का मसला केवल वो करप्शन का मसला नहीं रहा, वो हिंसा का मसला बन चुका है। अब सीओ बीडीओ मार खाने लगे हैं। बालू गाड़ी पे जब कार्रवाई करने जाते हैं तो अब सीओ बीडीओ मार खाने लगे हैं। रोड में किसी को रोंद के पार हो जा रहे हैं। विगत अगर एक सप्ताह की बात करें तो हमको लगता है 3-4 घटना मैंने सुना जहां
3-4 साल के बच्चों को रौंदकर बालू गाड़ी पार हो गई। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको डर है कि हम ब्लैक कर रहे हैं, तो इसलिए बालू का जो मामला है इस पे राज्य सरकार को संज्ञान लेते हुए इसका ऑक्शन करना ही पड़ेगा, या फिर इसका एक कोई वैकल्पिक वैधानिक रास्ता तैयार करना होगा। आप अभी अबुआ आवास की बात करते हैं। आज अबुआ आवास, या तो हम चाहेंगे सरकार को कि बालू पर जो बालू का अवैध कारोबारी हो रहा है, जो थाना प्रभारी और जो तमाम पदाधिकारियों को जो कमीशन पहुंच रहा है उस पर नियंत्रण करें, उस पर बेहतरी करें, या तो फिर अबुआ आवास का जब एस्टीमेट बने तो इंजीनियर को बुलाइए और उसमें थाना प्रभारी, बीडीओ, सीओ, डीएसपी और विधायक प्रतिनिधि का कमीशन भी ऐड करके ही हम अबुआ आवास को जारी करें। गरीब आदमी के लिए अबुआ आवास बहुत दूर हो रहा है, क्योंकि बालू का जो रेट है वह आसमान छू रहा है। तो इस पर सरकार को संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। सदन में भी 2 विधायकों ने बालू का जो बीमारी नहीं, जो समस्या है उससे सरकार को परिचय करवाया था। अब देखते हैं सरकार इस पे क्या एक्शन लेती है। आने वाला जो विधानसभा जो अब सत्र होने वाला है, तो क्या इसमें जयराम कुमार महतो डुमरी विधायक यदि यूं कहें तो मतलब और आक्रामक रूप में दिखने वाले हैं? बिल्कुल, बालू के मसले पे हम बात रखेंगे। थाना और ब्लॉक, 2 चीज़ों को अगर हम लोग करप्शन से मुक्त कर लेंगे तो आम जनता कभी शिकायत ही नहीं करेगी। आम जनता बजट नहीं जानती है, आम जनता पॉलिसी भी नहीं जानती है, आम जनता शिक्षा का बजट क्या है नहीं समझती है, आम जनता स्वास्थ्य का क्या बजट है वो नहीं समझती है, लेकिन आम जनता थाना और ब्लॉक को भली भांति समझती है। वहाँ अगर आप करप्शन फ्री कर देते हैं तो आम जनता के लिए बहुत बड़ी राहत होगी, इसीलिए हम उस विषय को भी उठाएंगे। 4th ग्रेड का नौकरी की यदि बात करें, अभी आपने सुना होगा कि दुर्भाग्यपूर्ण है, और हमें लगता है कि जो 4th और 3rd ग्रेड की नौकरियां हैं उसमें तो फुल झारखंड को ही मिलना चाहिए, ये होना चाहिए। एक अभी आपने आदेश जारी किया है जनता दरबार को लेकर कि हर क्षेत्र में, हर विधानसभा में जनता दरबार लगाने के लिए। बिल्कुल, जनता ने आपको वोट किया है, जनता ने आपको नेता बनाया है, सम्मानजनक वोट दिया है, तो जनता की समस्याओं से भाग नहीं सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हम हारे हुए प्रत्याशी हैं, 2029 में आपके बीच आएंगे। जी नहीं, आपको उम्मीद से दिया, ये सोचकर थोड़ी दिया कि आप जीतेंगे तो ही हमारा काम करेंगे। आप हमारा काम करने वाले हैं इसीलिए दिए हैं। जीत हार से परे आपको जनता की सेवा में रहना चाहिए। अरे जब एक मुखिया जी जनता का काम कर सकते हैं तो आप तो विधानसभा लड़ने वाले प्रत्याशी हैं, 50,000, 60,000, 30,000, 25,000 लाने वाले प्रत्याशी हैं। तो ये एक पहल है कि जनता के बीच आप कनेक्ट भी रहें, ताकि आपका 29 का रास्ता भी आसान होगा। 81 में 1, यूं कहें तो 80 छोड़ के 1, तो 80 विधानसभा के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों के जो भी मामले आएंगे, जयराम महतो उसको देखने के लिए अकेला काफी है। देख रहे हैं, रात उस दिन 12 बजे रात को कोडरमा का मामला आया, हमने पदाधिकारी को लगाया, बोला कि विधायक जी आप फोन किए तो काम कर देंगे। तो देख ही रहे हैं, छोटा मोटा बड़ा जैसा भी हो रहा है सामर्थ्य के अनुसार हम बाकी विधानसभा के मामलों को भी देख रहे हैं। जैसे हम यहीं बैठे हैं तो मांडो का मामला हमारी टेबल पे आया हुआ है, बड़का गांव का मामला हमारी टेबल पे है, हजारीबाग का मामला हमारी टेबल पे है, रामगढ़ का मामला, यानी 4 विधानसभा का मामला भी हमारी टेबल पे है। यथासंभव उस दिशा में हम कार्य करेंगे। विदेशी फंड का मामला सामने आ गया था, तो क्या मामला? तो हम फिर कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन एक टीम गठन करे, मेरा घर द्वार बारी जारी अकाउंट सब दे देंगे, आपको जांच करते रहिए जितना दिन करना है। ये केवल और केवल लोग मैंने सनसनी बनाने के लिए, ये माहौल क्रिएट करने के लिए। क्या 10,000, 12,000, 15,000 इस प्रकार का चंदा आया था, विदेशी थोड़ी था, वो तो विदेश में रहने वाले भारत के नागरिक हैं, झारखंड के निवासी हैं, ऐसा कोई विषय नहीं है। मतलब ऐसे कुछ भी जांच करा रहे हैं आप, निश्चिंत हैं, कुछ मिलने वाला नहीं? हमको जो चाहिए हम दे देंगे, जहां समय चाहिए कोऑपरेट करने का हम कर देंगे। 12 बजे रात, 2 बजे रात, 4 बजे सुबह हम कोऑपरेट करेंगे। तो चलिए, ये थे डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो, अपने बातों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आने वाला विधानसभा जो का सत्र है वो फिर से एक बार ये संदेश दे गए हैं कि ये यूं ही अब खत्म नहीं होने वाला है, बातें दूर तलक जाएगी। धन्यवाद आप सभी का। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।